वास्को डी गामा ये नाम भारत के बच्चे बच्चे को पता और हमें बचपन से ही ये स्कूलों में सिखाया जाता है कि इसी शख्स ने भारत की खोज की थी। आप अपनी आंखें बंद करके सोचो कि क्या भारत कोई खोजने जैसी चीज थी या है। क्या वास्को डी गामा के भारत पहुंचने से पहले भारत कहीं पे खोया हुआ था जिसे वास्को डी गामा आया और उसने उसे खोज निकाला। हजारों किलोमीटर में फैले हुए भारत को वास्को डी गामा ने खोज निकाला। थोड़ी बचकानी सी बात लगती है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अपने घर से 2 घर दूर किसी तीसरे के घर को खोज निकालो और आपके गाँव में चर्चा हो जाए कि आपने उस आदमी के घर को खोज निकाला। हमें यह न बताकर कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, बल्कि हमें यह बताना चाहिए कि वास्को डी गामा ने भारत तक पहुंचने का समुद्री मैप तैयार किया, या फिर यह बताना चाहिए कि यूरोप को पहली बार भारत से परिचित कराने वाला व्यक्ति वास्को डी गामा था। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोपियंस पहले अरब देशों से मसाले खरीदता था और यूरोप वालों को यह तो पता था कि ये अरब देशों के तो नहीं है, अरब देश कहीं और से खरीदते हैं और लाके हमें बेच देते हैं। लेकिन जब भी वो अरब देशों से पूछते थे कि ये मसाले कहाँ से लेके आते, लेकिन अरब देश वाले उन्हें मना कर देते थे क्योंकि इससे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा भाई, ऐसा बता देंगे तो फिर यूरोपियंस ने कुछ जासूसी करके कुछ जुगाड़ उगाड़ लगा के ऐसा पता लगाया कि भारत नाम का एक देश है जो सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर है। तो यूरोपियंस ने सोचा कि क्यों ना हम वहां जाकर सीधे उन्हीं से मसाले खरीद ले, इससे हमारे को मसाले थोड़े सस्ते पड़ जाएंगे। तो अब यूरोपियंस को भारत के बारे में पता तो चल गया, लेकिन वहां पर पहुंचा कैसे जाए इस बात का पता नहीं था। अब उनके पास में 3 रास्ते थे, या तो फिर वो हिमालय को पार करके आए जो असंभव है, या फिर वो रशिया को पार करके फिर चीन को पार करके फिर म्यांमार से होते हुए भारत में आए, जो कि अनुमान से कई गुना लंबा और जोखिम भरा रास्ता और एक तरीके से देखा जाए तो असंभव भी लगता है। दूसरा रास्ता था अरब देशों को पार करके सीधा भारत में एंटर होना, लेकिन अरबी लोग उन्हें आने नहीं देते। तो फिर बचा तीसरा और एकमात्र रास्ता समुद्र से होते हुए आना, क्योंकि उस समय कोई एरोप्लेन तो था नहीं, तो कैसे उड़ के आए। तो भाई उनके पास में एक ही जहाज था, हवाई जहाज नहीं, वो था पानी का जहाज। तो फिर उन्होंने अपना पानी का जहाज लिया और निकल पड़े एक ऐसे देश की खोज में जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं था, लेकिन केवल सुना था उसके बारे में कि वो एक सोने की चिड़िया है। अब इसके लिए सबसे पहले उन्होंने कोलंबस को भेजा, लेकिन कोलंबस अटलांटिक ओशन में ही खो गया, जिसकी वजह से वो अमेरिका पहुंच गया। लेकिन उसे लगा कि वो भारत पहुंच गया और उसने अमेरिका को इंडिया नाम दे दिया। इसलिए जो अमेरिका के मूल निवासी है उन्हें अभी भी रेड इंडियंस कहा जाता है। लेकिन भाई को फिर अमेरिका में घूमने में पता चला कि ये तो भारत नहीं है। साहब जी तो उसके मुंह से निकला, ओ शिट, ये कहाँ आ गए हम। फिर 5 साल बाद वास्को डी गामा को भेजा गया, जा वास्को डी गामा जा, इंडिया तक जाने का मैप बना के ला। लेकिन ये भी अपनी पहली कोशिश में फेल हो गया। लेकिन फिर दूसरी बार में उसे मलाल नाम का एक भारतीय व्यापारी मिल गया, तो उसके गाइडेंस में ये भारत तक पहुंच गया। और फिर क्या हुआ, इससे तो आप भली भांति परिचित ही हो। तो जब भी कभी अपने छोटे भाई बहन या बच्चों को बताओ, ये बताना कि वास्को डी गामा ने केवल भारत तक पहुंचने का समुद्री मैप बनाया था, ना कि उसने भारत की खोज की थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।